हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की ईवीएस की क्लास। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस की थीम्स। उसमें भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, और उसकी सब थीम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम। रिश्ते, काम और खेल, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पशु। फ्रेंड्स, जब हम लोग अपने टीचिंग प्रोफेशन की बात करते हैं या टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, तो हम लोग अपने दिमाग में ये लेके चलते हैं कि जो भी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका बच्चे के दिमाग पे, व्यवहार पर, व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, पहले हम लोग लेकिन समझ लेते हैं कि पशु क्या होता है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो जंतु जो होते हैं उनका वर्गीकरण देख लेते हैं। कशेरुक जंतु, अकशेरुक जंतु। जो रीढ़ की हड्डी होती है फ्रेंड्स, उसकी उपस्थिति के आधार पर ये दो भागों में बांटा गया है, कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुक का मतलब भी होता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, वही चीज। चलिए इसको समझ लेते हैं। वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें बोला जाता है कशेरुकी जंतु। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मछली, उभयचर जंतु जैसे मेढक, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी जैसे कि मनुष्य, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब क्या होते हैं? कशेरुकी जंतु होते हैं। इनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। अकशेरुक जंतु क्या होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। हिंदी वाला फॉर्मूला है कि जिसमें पाया जा रहा है उसमें अ नहीं लगा है, और जिसमें अब्सेंट है, अनुपस्थित है, उसमें अ लगा दिया तो क्या हो गया? वो अपोजिट हो गया उसका, उसमें नहीं पाया जा रहा है। ये याद करने के लिए हो गया आपके कि अकशेरुकी जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए कृमि, कीड़े जो होते हैं, जैसे कि केचुआ हो गया आपका, एस्केरिस हो गया, और ये सब जो जंतु होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। कीट, तितली, कॉकरोच, मच्छर, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। केकड़ा, घोघा, ऑक्टोपस, स्टारफिश आदि अकशेरुकी जंतु के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है पोषण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। दो है इसमें भी कैटेगरी। कौन कौन सी है? स्वपोषिक ऑटोट्रॉपिक और परपोषी हेट्रोट्रॉपिक। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको तोड़ लीजिए। स्वपोषी जो शब्द है, स्वपोषी, स्व मतलब स्वयं, परपोषी मतलब अपना पोषण या भोजन। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब इनमें क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है हरित लवक, जिसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की, अपना भोजन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को, ये जो पूरा प्रोसेस चलता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जो जंतु आता है इसमें, कौन सा जंतु आता है? सब में तो हरित लवक पाया नहीं जाता। आप में, हम में तो हरित लवक पाया नहीं जाता। ये पाया किस में जाता है? युग्लिना में। युग्लिना ऐसा जंतु है जो अपना खाना खुद बनाता है। नेक्स्ट, परपोषी, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जो ये जो सरल जैविक चीजें हैं, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सारी जो सिंपल सी चीजें हैं, उनकी प्रेजेंस में खाना आप खुद नहीं बना सकते। अब कुछ जो महान लोग होंगे वो कहेंगे मेरी मम्मी तो खुद खाना बनाती है, हम भी बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा, एटलीस्ट मैगी तो बना ही लेते हैं। अरे भैया, ऐसी चीज़ नहीं है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ये सूर्य के प्रकाश में क्या आप अपना खाना बना लोगे? नहीं ना। आपका खाना बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों से आपका खाना नहीं बनता। ठीक है, तो आप क्या हो गए? परपोषी हो गए। वे जंतु जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप क्या, जू का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये परजीवी जीव होते हैं, जू जो होते हैं, और ये अपना जो जहाँ पर रहेंगे उनको क्या चाहिए? आश्रय भी चाहिए और पोषण भी चाहिए। जू जो होते हैं वो इंसान के, मनुष्य के सिर में रहते हैं, तो वो उनका आश्रय भी हो गया, और दूसरी चीज अपनी पोषण भी ले रहे हैं। क्या करके? खून पी के आदमी का, मनुष्य का। ठीक है, तो अपना भोजन वो खुद नहीं बना रहा है। ठीक है, वो पोषण दूसरे से ले रहा है, आश्रय भी ले रहा है। वैसे ही आदमी जो होता है, इंसान जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता। वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, पेड़ पौधों पर निर्भर है, जंतुओं पर निर्भर है। तो
दो कैटेगरी हो गई, स्वपोषी जो खुद खाना बनाए और परपोषी जो दूसरों पर निर्भर हो। नेक्स्ट आता है कोशिका के आधार पर। इसमें क्या है, एक कोशिकी यूनिसेलुलर, बहुकोशिकी मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जो एक कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिकीय जंतु होते हैं। इनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए आपको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, सूक्ष्मदर्शी की, माइक्रोस्कोप की। इनको प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा, नेक्स्ट उदाहरण यूग्लिना और एक और उदाहरण है पैरामीशियम। ये 3 उदाहरण हो गए इसके। बहुकोशिकी वे जंतु जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिका से बना है, मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। ये जो एक सेल से नहीं बने हैं, एक कोशिका से नहीं बने, उससे ज्यादा से बने हैं। उदाहरण के लिए स्पंज, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है, वो जो भी जंतु आपको दिख रहे हैं वो एक कोशिका से ज्यादा से बने हैं, मल्टी सेलुलर हैं। नेक्स्ट है प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। इसके क्या 2 प्रकार हैं, अंडयुज और जरायुज। अंडयुज का एक नाम और है अंडप्रजक, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवीपेरस। जरायुज को कहते हैं विविपेरस। अंडयुज जो अंडा देते हैं, बच्चे उनके कैसे आएंगे दुनिया में, उनके बच्चे पहले वो अंडा देंगे, अंडे में से निकल के आएंगे फिर बच्चे। इस एग्जाम्पल क्या क्या है, मुर्गी, छिपकली, पक्षी, चिड़िया, कबूतर जैसे कि पक्षियों में, सांप, पक्षी, सभी पक्षी जो होते हैं वो अंडे ही देते हैं। तो ये सारे आते हैं अंडयुज में। जरायुज जो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि मनुष्य हुआ, गाय, हाथी, बंदर, बिल्ली, ये सब क्या है, ये बच्चे पैदा करते हैं। तो इनकी कैटेगरी है जरायुज, इंग्लिश में विविपेरस। नेक्स्ट आता है वास स्थान के आधार पर, हैबिटेट के बेसिस पर। 4 तरह के होते हैं, स्थलीय, जलीय, मरुस्थलीय और वायवीय। एक कैटेगरी और होती है उभयचर, जो कि जलीय और स्थलीय दोनों, जल और स्थल दोनों में रहते हैं, उन्हें उभयचर बोलते हैं। लेकिन इतना डीप में आपको ईवीएस के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां समझिए इतना बस। चलिए, तो पहला आता है फ्रेंड्स स्थलीय जंतु। वे जंतु जो स्थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, अपने जो सारे क्रियाकलाप है, प्रजनन है, पोषण है और वास स्थान है, उनका कहाँ है, सब जमीन पर है, सब स्थल पर है, तो उसे कहा जाता है स्थलीय जंतु। एग्जाम्पल के लिए चूहा, बंदर, गाय, मनुष्य आदि। नेक्स्ट आता है फिर जलीय जंतु, जिसे एक्वाटिक एनिमल भी बोलते हैं। वे जंतु जो जल में रहते हैं, वो अपनी सारी क्रियाकलाप, चाहे वो खाना, उनका भोजन हो, चाहे उनका प्रजनन हो, चाहे उनको रहना हो, सोना हो, वो सारी चीजें कहाँ करते हैं, उत्सर्जन हो, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन, मतलब अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकालना हो, वो सारी चीजें कहाँ करते हैं, वो जल में ही करते हैं। तो ऐसे जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मछली हुआ, बेल, समुद्री घोड़ा जिसे इंग्लिश में कहते हैं सी हॉर्स, ये सारे जलीय जंतु होते हैं। फिर फ्रेंड्स आता है थर्ड आता है मरुस्थलीय जंतु। ऐसे जंतु जो ऐसी जगहों पर रहें जहाँ पानी की कमी होती है, अर्थात रेगिस्तान में रहें, तो ऐसे जंतुओं को बोलते हैं, मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को बोलते हैं मरुस्थलीय जंतु, डेजर्ट एनिमल। एग्जाम्पल के लिए ऊंट, विषैली छिपकली, तो ये सारे जंतु हो गए आपके मरुस्थलीय जंतु। वायवीय जंतु ऐसे जंतु जो वायुमंडल में, मतलब हवा में विचरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हवा में ही रहते हैं, तो ऐसे जंतु कहलाते हैं वायवीय जंतु। उदाहरण के लिए पक्षी। फिर आता है खाद्य आदतों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। कैसे खाना खाते हैं, फूड हैबिट्स उनकी क्या है। तो 3 तरह के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी का एक नाम होता है हर्बीवोरस, यहाँ वेजिटेरियन भी लिखा हुआ है। मांसाहारी कार्निवोरस, सर्वाहारी ओमनिवोरस। शाकाहारी या हर्बीवोरस क्या होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए केवल पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। अब पेड़ पौधों पर निर्भर हैं तो मतलब सिर्फ पेड़ की पत्तियां खाएंगे और फल खाएंगे, तो उनके दांत कैसे होंगे, उसी हिसाब से उनके दांत चौड़े और सपाट होते हैं, ताकि वो जो पेड़ की पत्तियां हैं वो आसानी से उसको चबा सकें। उदाहरण के लिए घोड़े, ऊंट, गाय, बकरी, उनके जो दांत होते हैं वो
चौड़े भी होते हैं और सपाट होते हैं, नुकीले नहीं होते हैं। फिर आता है मांसाहारी कार्निवोर्स, ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, वह मांसाहारी जंतु होते हैं। इनके दांत जो होते हैं वो लंबे और नुकीले होते हैं, जिससे कि वो अपना जो भोजन है वो आसानी से काट और चीर सकें। जैसे कि चीता, बाघ, शेर, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं। जब भी आपने पिक देखी होगी शेर या बाघ की, चीते की, जो भी मांसाहारी जंतु है उसका देखा होगा, जब भी वो मुंह खोलता है, आपने उसकी पिक देखी होगी या वीडियो उसमें देखा होगा, तो उनके दांत नुकीले होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि वो जब अपना शिकार पकड़े तो या खाने की कोशिश करें तो वो अपने नुकीले दांतों को क्या करते हैं, उसके मांस में फंसा देते हैं और उससे वो मांस को चीर के निकाल लेते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में खींच के निकाल लेते हैं। तो उनके दांत जो लंबे और नुकीले इसीलिए होते हैं। और उनको अगर भगवान ने चौड़े और सपाट दे दिए होते तो वो मांस उसको काट ही नहीं पाते। नेक्स्ट है सर्वाहारी जंतु, ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए पौधे और जंतु दोनों पर निर्भर है, वे सर्वाहारी है। मतलब पेड़ पौधों से पत्तियां भी खा रहे हैं और फल फ्रूट भी खा रहे हैं, सब्जियां भी खा रहे हैं और दूसरी ओर मांस भी खा रहे हैं। तो उनके दांत जो होंगे दोनों तरीके के दांत होंगे, चौड़े भी होंगे, सपाट भी होंगे और लंबे और नुकीले भी होंगे। मतलब मांसाहारी के पास जैसे थे लंबे और नुकीले, और जो शाकाहारी के पास थे चौड़े और सपाट, ये वैसे दांत होते हैं इनके पास। जैसे कि उदाहरण के लिए मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, इनके क्या होते हैं, चौड़े भी होते हैं और सपाट भी होते हैं, लंबे भी होते हैं दांत और नुकीले भी होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और शाम को मिलते हैं CDP की क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।